नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सक्सेस टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। नाउन का हमारा चैप्टर है जेंडर। इससे पहले हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर में हमने बताया सिंगुलर प्लूरल, कैसे सिंगुलर को हम प्लूरल में चेंज करते हैं, उससे संबंधित नियम मैंने बता रखा है। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर दोस्तों, आपको पता होगा जेंडर जो लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। तो जो फीमेल जेंडर होता है, एक मेल जेंडर होता है। दो तरह से लिविंग थिंग्स को बांटा गया है। और भी जेंडर जेंडर को निम्नलिखित चार प्रकार से बांटा गया है। मुख्यतः देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ जेंडर। फोर टाइप्स ऑफ जेंडर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा। पहला होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पता है आपको क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर मीन्स होता है पुल्लिंग होता है। क्या लगता है? पुल्लिंग होता है। हम लिख सकते हैं पुरुष लिंग। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? पुरुष लिंग। ठीक, पुरुष लिंग। और दूसरा होता है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर होता है। फेमिनाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर होता है। फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। थर्ड होता है न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है? सॉरी, न्यूट्रल जेंडर। थर्ड होता है आपका कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के बाद आपका फोर्थ आएगा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। तो ये आपके मुख्यतः चार प्रकार के जेंडर हो गए। कॉमन जेंडर मीन्स होता है उभय लिंग। इसमें जो है मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। उभय लिंग। ठीक है, उभय लिंग इसको हिंदी में बोलते हैं, उभय लिंग कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नॉन लाइफ या नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीव नहीं होता है। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आया है न्यूट्रल जेंडर में। तो जेंडर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? जेंडर को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला आपका मैस्कुलिन जेंडर, उसके बाद में आपका फेमिनाइन जेंडर, फिर है न्यूट्रल जेंडर, फिर है कॉमन जेंडर। तो इसको हमने बताया आपको जेंडर को चार भागों में बांटा गया। अब इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर की डिफिनेशन क्या होगी? मैस्कुलिन मैस्कुलिन जेंडर, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर की डिफिनेशन होगी अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल जेंडर इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसे संज्ञा या ऐसा नाउंस जो कि दर्शाता हो ए मेल जेंडर, जो कि एक मेल जेंडर को दर्शाता हो। मेल जेंडर मतलब पुल्लिंग को दर्शाता हो या पुरुष लिंग को दर्शाता हो, जिससे किसी पुरुष का बोध होता हो, तो वो वो नाउंस क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम? मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बॉय, हीरो, फादर, ब्रदर, बुल, बक, इटीसी। तो इससे आपको पता चल जाता हो बुक। बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है। लड़का होता है। फादर मीन्स पिता होता है। ब्रदर मीन्स भाई होता है। तो फादर का क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? फादर का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा आपका मदर हो जाएगा। ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? ब्रदर का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा सिस्टर हो जाएगा। बुल, बुल मीन्स क्या होता है? बुल मीन्स सांड होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? काऊ हो जाएगा। बट ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम आगे पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर के बारे में। फेमिनाइन जेंडर डिफिनेशन क्या होगी? अ नाउन दैट डिनोट्स
that denotes a female जेंडर या सेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। फीमेल जेंडर इज कॉल्ड फेमनाइन जेंडर यही लिख देते हैं, फेमनाइन जेंडर। ये आपकी हो गई डिफिनेशन। क्या हो गई? फेमनाइन जेंडर की डिफिनेशन हो गई। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल जेंडर इज कॉल्ड फेमनाइन जेंडर। ऐसा नाउन जो बताता हो फीमेल जेंडर के बारे में, मतलब फीमेल सेक्स के बारे में बताता हो, मतलब फीमेल का मतलब क्या होता है? स्त्री लिंग के बारे में बताएं, जिससे किसी स्त्री का बोध हो, तो वो हम क्या क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फेमनाइन जेंडर कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको हो जाएगा सिस्टर, गर्ल, काऊ, और क्या हो जाएगा? मदर, etc। तो ये आपके हो गए सम एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। सिस्टर मीन्स होता है बहन, गर्ल मीन्स लड़की, काऊ मीन्स गाय, मदर मीन्स माता। तो सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा ब्रदर, गर्ल का मैस्कुलिन जेंडर बॉय हो गया, काऊ का मैस्कुलिन जेंडर बुल हो जाएगा, और मदर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? फादर होगा। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर की हम यहाँ पर डेफिनेशन जानेंगे। कॉमन जेंडर किससे कहते हैं? कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर डेफिनेशन क्या होती है? अ नाउन that denotes a male or female gender is called common gender। क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और फीमेल जेंडर इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। दोस्तों, इसके डेफिनेशन आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा कि कॉमन जेंडर किससे कहते हैं। कॉमन जेंडर को हमने हिंदी में बताया उभयलिंग। कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो मेल भी हो और फीमेल भी हो, वो दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका, जो यहाँ पे जो क्या लिखा हमने, मेल और फीमेल जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों में आ सके उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, पुलिस, और आपका हो जाएगा आर्मी नहीं लिखते, डॉक्टर, पुलिस, मास्टर या टीचर, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे? सारे कॉमन जेंडर। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। जैसे स्टूडेंट में आपको क्या हो जाएगा? बॉय भी आ जाएंगी और गर्ल्स भी आ जाएंगे। स्टूडेंट में टीचर बॉय भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं टीचर में। ऐसे पुलिस में मेल फीमेल दोनों को बोलते हैं, ठीक है। क्या ऐसे थोड़े बोला जाएगा फीमेल पुलिस, मेल पुलिस, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं उसको पुलिस ही बोलते हैं ना, डॉक्टर, ठीक है। तो जिसमें दोनों जेंडर आ जाए उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूटर जेंडर के बारे में। किसके बारे में? न्यूटर जेंडर के बारे में। न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन हो जाएगी अ नाउन that denotes non-living things,
इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। A noun that denotes non-living things is called neuter gender। ऐसे नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाएं या उसके बारे में बताएं उसे हम क्या बोलते, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, मतलब विदाउट लाइफ, उस विदाउट लाइफ वाली वस्तुएं क्या होंगी, ऐसे नाउन्स जो बिना लाइफ के हैं वो क्या कहलाएंगे, न्यूटर जेंडर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, यहां तक दिख रहा है दोस्तों आपको, एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर पेन, पेन बुक, पेन बुक, और क्या हो जाएगा, चेयर, चेयर नॉन लिविंग थिंग्स, और इसमें ट्री भी आ जाएगा, ट्री, ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़ होता है। लेकिन देखो ट्री जो है हमने बताया क्या, ट्री जो है आपका लिविंग थिंग्स है, इसमें जान होती है, लेकिन तो ये परिभाषा गलत हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं जो कि नॉट मेल और नॉट फीमेल, जो कि ना मेल हो ना फीमेल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। जो ट्री क्या आ जाएगा, ये तो ना मेल है ना फीमेल है, तो ट्री जो है उसमें आ जाएगा, ये डिफिनेशन सही हो जाएगी यहाँ पर। दोस्तों मैंने सारी जेंडर्स की परिभाषा आपको बताई। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जेंडर की डिफिनेशन और जेंडर के प्रकार और उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया जाता है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं जिसमें मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे, मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनाइन क्या होता है, ठीक है, यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या होगा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आप देखेंगे कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा आपसे आग्रह है। देख लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर, जैसे हार्स, हार्स का क्या हो जाएगा, मेर हो जाएगा, हार्स में होता है घोड़ी, सॉरी हार्स में घोड़ा होता है, मेर क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हस्बैंड, वाइफ, लॉर्ड, लेडी, लॉर्ड का क्या होगा फेमिनाइन जेंडर, लेडी होगा, मैन का फेमिनाइन जेंडर वोमेन होगा, मॉन्क का नन हो जाएगा। मॉन्क मीन्स क्या होता है, मॉन्क मीन्स होता है भिक्षु, क्या होता है, भिक्षु होता है, ठीक है, भिक्षु क्या होता है, भिक्षु होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बिछड़ी हो जाएगा, ठीक है। किंग, क्वीन हो जाएगा, हार्ट का रो हो जाएगा, डॉग का विच हो जाएगा, रैम का ईवी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है यूपी टेट में, ये पूछा गया है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेफ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेफ्यू का क्या होगा, नाइस हो जाएगा। स्टेज का क्या हो जाएगा, हिंड हो जाएगा। बिजार्ड, बिजार्ड तो कई बार आया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिजार्ड का फेमिनाइन क्या होगा, बिच होगा। बिजार्ड मीन्स होता है जादूगर होता है, ठीक, क्या होता है, जादूगर, मैजिकल पावर। आ मैन हु हैज अ मैजिकल पावर, इसका क्या हो जाएगा, विच, विच मीन्स आ वोमेन हु हैज अ मैजिकल पावर, कोई महिला जिसके पास में जादुई शक्ति हो उसे हम विच बोलते हैं। जेंडर, एक गैंडर बुलका, गैंडर का गूज हो जाएगा। ड्रैक, ड्रैक का डक होगा। कॉक का हैन होगा, कॉक मीन्स क्या होता है, मुर्गा होता है, और हैन मीन्स मुर्गी होती है। हेयर, हेयर का क्या हो जाए, हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी। अगर मेल है तो उसके हेयर बोलेंगे मेल, अगर फीमेल है तो क्या बोलेंगे, हेयर एस, ई डबल एस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लायन, लायन में ई डबल एस ऐड हो जाएगा तो उसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। लायन मीन्स का शेर होता है, पोएट, उसमें भी ई डबल एस ऐड होगा। हीरो, इसमें आई एन हो जाएगा, हीरो में आई एन ई ऐड हुआ है, ठीक, हीरोइन हो जाएगा, हीरोइन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने वर्ड लिखवा दिए हैं जिसका पूछा जाता है एग्जाम में। अभी हम आपको और भी बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं कि इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा और फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। तो फॉक्स, फॉक्स क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, विक्सन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कहीं नोट कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे है लैंडलॉर्ड,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का क्या होगा, लैंड लेडी हो जाएगा। मास्टर क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। एम्परर का एम्प्रेस हो जाएगा। निग्रो का निग्रेस हो जाएगा, क्या है, निग्रेस। एक्टर का एक्ट्रेस होगा। और प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए हुए नियम आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस वीडियो के पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।